हेलो गाइस। हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तुम आओ बनइयो। कैसे बनइयो? पहले यहाँ से बताओ, यहाँ से बताओ, ऐसे बताओ। पहले माँ को बताओ, पहले माँ को बताओ तो। ये फेंक दिया। आज हमारा लक्ष्य वीडियो बनाने के लिए बोल रहा है, कह रहा है मम्मा आज मुझे बनाने दो फ़ोन ले करके और मैं वीडियो आज शूट करूँगा। लो करो बात। रूठ गए लक्ष्य, हमारा रूठ गया है। पापा बात करो ना। पापा बात करो ना। कैसे बात करे पापा से? नानी बात पापा। नानी से बात कर लें। कैसे बात कर ले नानी से? नानी बात करो। कैसे कर ले नानी से बात? मम्मी नानी बात। तो गाइस बहुत सारी बातें करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद ये सारी तैयारियाँ करती हूँ क्योंकि खाना बनाना है। सुबह सुबह से डैडी जी हमारे ये बोल रहे थे कि जल्दी से खाना बना दो और मुझे जल्दी से निकलना है क्लिनिक के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, बस भी 1 घंटा दीजिए मुझे और मैं खाना बना करके रेडी करती हूँ। साइड में मैंने आलू और अरबी को उबाल लिया था। उबालने के बाद दोनों को छील लिया, उसमें हरी मिर्च भी काट ली थी। साइड में रखा हुआ था दही, जो कि मुझे आज बनाने थे, दही के आलू, जो कि हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। कल उन्होंने भाभी जी के घर पे देखा था तो वो बोल रहे थे कि आज मेरे लिए दही के आलू और चावल बना देना, तो मुझे वही खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। साइड में रखा हुआ था बूंदी का रायता, जो कि भाभी जी के घर से आया हुआ था। हमारे पड़ोसी हैं भाभी जी, जो यश की लगती हैं भाभी जी, तो उन्हीं ने दिया था ये बूंदी का रायता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, डैडी जी खा लेंगे बूंदी का रायता। मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाया और जैसे ही मैं यहाँ पर आई तो देखा कि सारा सामान यहाँ से वहाँ अस्त व्यस्त, पूरा कमरा इतना अस्त व्यस्त हो रखा था कि मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया मेरा कि पहले तो मैंने यश की पिटाई लगाई, फिर इसके बाद लच्छू को डांटा। लच्छू को डांटने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के, जो कल हमने धुल के डाली थी गद्दा की कवर, इसमें क्या करते हैं बच्चे हमारे, खाते हैं और उसी में फैलाते हैं, उसी में हर चीज़ करते हैं। तो मुझे ये सारी सफाई करनी पड़ी। इसके बाद मैंने जब वहाँ से सारा सफाई करके हटी तो फिर आ गए थे डैडी जी, जो कि गए थे एक लोगों को देखने के लिए। तो फिर उन्होंने कहा जल्दी से खाना लगा दो, बहुत टाइम हो गया है और आज लेट भी हो गए हैं हम, तो जल्दी से खाना लगा दो। तो मैंने कहा बस 2 मिनट दीजिए और मैं जल्दी से खाना लगा कर आपको देती हूँ। तो बस फिर क्या था कि मैंने जल्दी से अरबी सब्ज़ी रखी और इसके बाद चावल रखे, इसके बाद मटर के आलू रखे और इसके बाद रोटियाँ रखी। घी ख़त्म हो गया था हमारे घर में और काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ घी भी नहीं बन पाएगा, मतलब कि क्योंकि हमारे यहाँ मलाई नहीं स्टॉक पे है, तो इस वजह से घी भी नहीं बन पाएगा। अब हम देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसका हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर मैंने मटर के आलू भी परसना स्टार्ट कर दिया है और आज हम मटर के आलू नहीं दही के आलू देंगे डैडी जी को खाने के लिए। छोटू हमारे नहा धो कर के एकदम रेडी थे क्योंकि उनको जाना था डैडी जी को छोड़ने के लिए। तो मैंने कहा जल्दी से तुम बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ फटाफट से और खाना खा लो। खाना खाने के बाद तुरंत डैडी जी को छोड़ के आना। फिर क्या था, मैंने 4 रोटी निकाली और डैडी जी को रख दी और ये सारा खाना मैंने बिल्कुल फिट कर दिया। और यहाँ पर मैंने जो बूंदी का रायता मंगवाया था भाभी जी के घर से, वो भी आ गया था और आप देख सकते हो मेरी थाली बिल्कुल रेडी है। बस इसमें घी नहीं है, लेकिन क्या करें, अब बड़ी अफसोस की बात है। अब हम कल या परसों मंगवा लेंगे, तब हम घी परसेंगे खाने में। इसके बाद देख सकते हो हमारे सारे बिस्तर एकदम क्लीन करके रखे हुए थे, उसमें बेडशीट भी बिछा दी थी, पूरे कमरे को अच्छे से धुल दिया था। ये हमारे प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सूख चुके हैं इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी की वजह से, और मुझे लगता है कि इनको ना कुछ और ही चीज़ देने की ज़रूरत है। तो हमने कहा इनको हम बाद में देखेंगे, इनकी गुड़ाई और मिट्टी की जो नमी है वो हम देख लेते हैं। तो उनको मैंने थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे हाथ से ऐसे ऊपर नीचे कर दिया था और इसके बाद फिर वहाँ से हट करके मैं अंदर आ गई। अंदर आई तो देखा कि यहाँ बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे। इतना दिमाग मेरा ख़राब हो रहा था, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था कि पूरी गर्मी में मुझे ही अकेले काम करना होता है, कोई काम नहीं करवाता है मेरा, पूरे दिन मैं ही काम करती हूँ। इस बात पे मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रही थी। एक तो मेरे सर में बहुत भयंकर वाला दर्द था, सुबह जब जगी थी तो मैं इतनी अच्छी खांसी थी और अब दोपहर हो गई तो देखो मेरा जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे मेरी हालत भी ख़राब होती जा रही है। लक्ष्य यहाँ पर मस्ती किए जा रहा है, यहाँ पर चाचू अपना लगा रहे बिस्तर, जो कि इन बच्चों ने इतना ज़्यादा आतंक उठा दिया है, इतना ख़राब कर दिया था। तो मैंने कहा कि अभी आप लगा लो और मुझे तो अभी झाड़ू भी लगाना है, अभी बर्तन भी धुलना है, नहाना भी है दोबारा से।
तो ये सारी चीज़ें करनी है। तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, पहले अपना काम करूँगी, इसके बाद ही सारे काम होंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे प्लांट्स थे वो भी बेचारे इतने सूखे जा रहे हैं। मैं बड़ा परेशान थी, मुझे तो इतना रोना आ रहा था कि मेरे प्लांट्स में हो क्या गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने उनको वहाँ से हटा करके नीचे छाँव में रख दिया। छाँव में रखने के बाद यहाँ पर डैडी जी खाना खा रहे थे, लक्ष्य आगे पीछे नाच रहा था। मुझे तो बहुत तेज़ से गुस्सा आती है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी शैतानी देना कम नहीं करते हैं। जब से छुट्टियाँ हो गई हैं तब से तो बच्चे हमारा इतना दिमाग खा गए हैं कि कुछ पूछो ही नहीं, बात ही नहीं मानते। दोपहर में साइकिल चलाने को बोलते हैं, पूरा घर गंदा कर देते हैं। फिर मैं जीने से सफाई करके नीचे आ रही थी और देखो मेरे जीने में इतनी ज़्यादा भयंकर वाली तपन थी और मेरे पैर जले जा रहे थे। मुझे याद ही नहीं रहा था चप्पल पहनने के लिए, तो फिर मैंने चप्पल बिल्कुल भी नहीं पहने थे और मैं जल्दी से फटाफट नीचे आई, उतर करके भाग करके एकदम से, और आकर पानी में खड़ी हो गई 2 मिनट के लिए। फिर वहाँ पे मैंने झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद भी इतनी ज़ोर से प्यास लगाई कि मेरे पेट में ना दर्द हो गया एकदम से भयंकर वाला। तो बस फिर मैं आकर के बैठी और पहले ठंडा ठंडा पानी पिया, इसके बाद आगे का काम करूँगी। इतना मैं ज़्यादा थक गई थी सुबह 6 बजे से लेकर के, और अभी 12 बजने वाले हैं, मतलब अभी 2-4 मिनट कम है 12 बजने में, और मैं पानी पी रही थी। इसके बाद जब झाड़ू पूरे घर में लगा ली तो फिर मैंने कहा कि अब पोछा लगा लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि हमारा यस है जो वो साइकिल चलाता है, बाहर से इतना गंदी करके लाता है साइकिल और पूरे घर में ऐसे चलाता घूमता रहता है, तो पूरे घर में ना रेती रेती सी हो जाती है, इतनी मिट्टी हो जाती है, तो मुझे पोछा भी लगाना पड़ता है। नहीं तो ये ऐसे ही पैर में चढ़ जाए, पैर नीचे ऐसे करेंगे और फिर बिस्तर में चढ़ जाते हैं, तो बिस्तर ना इतने बेकार से लगते हैं, उसमें खुजली भी पड़ने लगती है, जब लेटो तो खुजली होने लगती है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं पोछा भी मार देती हूँ फटाफट से। मैं डेली पोछा मारती हूँ, फिर भी मेरा शरीर कम नहीं हो रहा है, वज़न बिल्कुल घट नहीं रहा है। क्या ही करूँ गाइस, बड़ी मोटी होती जा रही हूँ, पेट बाहर निकलता जा रहा है, क्या ही मैं बताऊँ। फिर मैंने सारा पोछा लगाने के बाद फिर मैंने कहा चलो अपने पौधों को पानी पिला देती हूँ, बेचारे हमारे पौधे सूखे जा रहे हैं। डेली का ये रूटीन है मेरा, जो मैं दिखा रही हूँ, बता भी रही हूँ। मैं दिन में 2 से 3 बार पानी डालती हूँ आकर के कि ये सूखे जा रहे हैं, बेचारे बेजान हैं, इनमें क्या ही मैं बताऊँ आप लोगों को। बड़ी ही धूप, भयंकर वाली धूप है। फिर मैं इस बार मैं छत पर जब आई थी तो चप्पल पहन कर आई थी, तो इसमें जितना पानी था मैंने उतना सारे पौधों में डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके सब में, ताकि ये थोड़े से हरे भरे बने रहे। और फिर मैं जाऊंगी अभी नीचे, फिर दोबारा से आऊँगी। तो दोबारा से आई तो मैंने कहा कि चलो चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए पानी ले चलती हूँ और उनके लिए दाना ले आती हूँ। तो दाने में गेहूँ थे मेरे पास, तो वो रखे हुए थे, ये मैं नीचे से कटोरा लेकर के आई थी, इसमें मैं हवन करती हूँ। पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि जब मैं नवरात्रि थी तो मैं इसी में हवन करती थी, तो वही वाला कटोरा मेरे पास रखा हुआ था। तो मैंने उसको अच्छे से धोया, धोने के बाद फिर मैं लेकर आई छत पे। ये थोड़ा सा साबुन जैसा पानी नज़र आ रहा है, तो मुझे ये लग रहा था कि चिड़िया पिएंगी नहीं, तो मैंने इनको फिर से पलट दिया, दोबारा से भरा अच्छा सा पानी, क्योंकि अच्छा पानी पिएंगी चिड़ियाँ तो थोड़ा अच्छा फील करेंगी। इतनी भयंकर तो मतलब इतनी चटक धूप थी, 12:30 बज गया था, इतनी भयंकर मेरा तो सर ना घूमने लगा था। फिर मैंने सारे गेहूँ निकाल करके इस मतलब वो मिठाई का डब्बा जो होता है उसमें डाल करके और छाँव बना करके वहाँ से फिर मैं नीचे आ गई। और नीचे आने के बाद देख सकते हो पसीना पसीना, मेरे सर की बिंदी गायब हो गई, पसीना पसीना इतना हो गया, मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा था। इतनी भयंकर धूप में इतना सारा मैंने काम अकेले खुद से किया है। अरे पाना धरियो ना, करंट लग गया, भाभी बन गया। लग जाइए करंट, तो मैं तो सही रही है। एक जगह इस लड़के को चैन नहीं है कि यहाँ पे लेट जाए शांति से, वहाँ कूदेगा, यहाँ कूदेगा, वहाँ नाचेगा, यहाँ नाचेगा। लेडी संजय गेंदा ये जी। सो गाइस, हमने सारा काम करने के बाद नहा धो लिया था। नहाने धोने के बाद खाना वाना खा करके अब लेटे हैं। लक्ष्य भी हमारे पास लेटा है। गर्मी तो इतनी भयंकर है, छत से आई थी इतने सर में दर्द होने लगा भयंकर वाला, इतनी तेज़ से कि ना फिर लेटी रही। अभी आधा घंटा हुआ है ये सब करते, मतलब नहाते धोते खाना वाना खाते वाते, तो आधे घंटे में मैंने ये सारा काम कंप्लीट किया है। यहाँ पर यश बैठे हैं जो कि मुझे बार बार देख रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पे लेट जाओ, तो लेटना नहीं चाहता है। इसकी अभी पिटाई लगेगी, सोई तुरंत सो जाएगा ये लेट करके। बच्चे और हमारे इतने ज़्यादा हरकतें करने लगे हैं। और एक उधर पड़ा है वो भी, पहले इन्हें दिखा ले, उसके बाद पूरा मुंह दिखा ले, है ना, दूर नहीं कर सकती। तो गाइस, आज था फादर्स डे। हाँ तो क्या बोला अपने पापा से? कुछ नहीं बोला। हाँ? बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।
चलता है। लक्षु ने हमारे कहा था अपने पापा से हैप्पी फादर्स डे। यश का तो अकल है ना, ये स्कूल जाता है तब इन्हें इतनी अकल नहीं है कि क्या बोलना चाहिए अपने पापा को। लक्षु मेरे स्कूल नहीं जाता है, फिर भी लक्षु ने कहा था हैप्पी फादर्स डे पापा, आई लव यू Guys, पापा। गाइस तो नहीं कहा था, मैंने ही कहा था दोनों सवाल। क्या दोनों सवाल? हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। वो तो लक्षु कह नहीं पाता है, लेकिन उसने कहा तो था। वो उल्टा सीधा कहा था, लेकिन उसने कहा तो था पापा से अपने। क्या कहा था? डैडी बाबा को फ़ोन करते, बाबा से बात करते, बाबा को बोलते हैप्पी फादर्स डे बाबा। उनको भी नहीं तुमने कहा, खाली मोबाइल 24 घंटा दिखवा लो और कुछ नहीं। सो गाइस, हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना, शेयर नहीं करना, मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना। ये पूरा गंदा ब्लॉग था। हाँ यही ब्लॉग डालेंगे पक्का, यही, कोई इसमें कटिंग वटिंग कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही डालेंगे।